श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। कंस ने कई बार कई सारे दैत्यों को भेज करके भगवान श्री कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाई, लेकिन वह हर बार विफल रहा। आप दर्शन कीजिएगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंद उत्सव चल रहा था, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया और जोर जोर से गरजने लगा। पैरों से धूल उछाल रहा था, पूंछ खड़ी किए हुआ था और सींगों से खेतों की मेड़े तोड़ने लगा। मतलब बैल होते हैं, जब वो पागल होते हैं या उनको कुछ भी उद्यम करने की इच्छा होती है तो वो सींगे उलाड़ते हैं। तो उसने अपने सींगों से खेतों में सब जगह पर तोड़ फोड़ शुरू करने लगी। अब तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और सभी गोप भयभीत होने लगे और पशु, जो अन्य वहाँ पर जितने पशु थे, वो तो इतने डर गए कि वो इधर उधर भागने लगे। उसी समय ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। बचाओ हमें, ये कृष्ण हमें बचा लो, हमें बचा लो। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। अब उन्होंने सभी गोपियों को कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ उसे। फिर उन्होंने उस असुर को ललकारा, कहा, हे महादुष्ट, तूने इन गौओं को और ग्वालों को क्यों डरा रखा है। भगवान ने उसको चुनौती दी। अब वह राक्षस क्रोध के मारे तिलमिला उठा और उसने अपने जो खुर थे उससे और अपने सींगों से जिससे वो धरती खोद रहा था, तो वो कृष्ण भगवान की ओर झपटा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे कोई एक हाथी दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है लड़ाई में, वैसे ही भगवान कृष्ण ने उसे 18 पग पीछे ढकेल दिया। इस तरह से ढकेले जाने पर वह फिर क्रोध में खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा, उन पर झपटा। भगवान ने देखा कि यह मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तो उन्होंने उसके सींग पकड़े और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसके सींग उखाड़ करके उसे खूब पीटा, खूब मारा, दे घूसे पे दू घुसा और दे लात पे लात। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मारा और सभी गोपियां उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को मार करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कहते हैं कि भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। अब इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मारा, तब नारद जी पहुँचे कंस के पास। भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाने में, हर जगह पर लीला कर रहे थे। उधर नारद जी पहुँचे कंस के पास। उन्होंने कंस से कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी ना, वो तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो कृष्ण है ना, वो देवकी के पुत्र हैं, और वहाँ जो बलराम जी हैं ना, वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। अब नारद जी ने, अब यहाँ ये समझिए कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो लीला में थे और कंस का वध का समय आ गया था, तो इसलिए नारद जी ने कंस को एक तरफ भड़काया। अब नारद जी की बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार निकाली, लेकिन नारद जी ने रोक लिया। जब कंस को मालूम हुआ कि वसुदेव जी के ही लड़के हैं जो मेरी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर जेल में फिर से डाल दिया। अब देवर्षि नारद जी चले गए। तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा
कि तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। केसी चला गया भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल जैसे अन्य पहलवानों, मंत्रियों को और महावंतों को बुलाया और कहा कि तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। खास करके चाणूर और मुष्टिक। उनसे कहा कि वसुदेव के 2 पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण, जो नंद के व्रज में रहते हैं। उनके हाथ से ही मेरी मृत्यु बताई गई है। जब वे यहाँ आए तो तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना और तुम लोग अलग अलग प्रकार के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो और उन पर बैठ करके नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखेंगी। मतलब यहाँ पर कंस ने एक योजना बनाई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे और उनसे कुश्ती लड़वाएंगे और फिर उन दोनों को मरवा देंगे। तो दंगल के बहाने उन दोनों को घेर करके और मारने की योजना बनाई थी और उनसे ये भी कहा कि महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुंवल या पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। कंस तो केवल स्वार्थ का साधन सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान, महावत इस प्रकार सभी को आज्ञा दे करके और फिर उसने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी थे यदुवंशी। उनको बुला करके उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि अक्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए। आप नंदराय के व्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं, ये कंस कहते हैं कि ऐसा सुनते हैं कि विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुंवल या पीड़ हाथी से मरवा दूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशावंशी हैं, उनके सभी भाई बंधु हैं, ये शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें भी मैं मार डालूंगा। और उन्होंने ये भी योजना बताई कि जो मेरे पिता युग्रसेन है ना, वैसे तो वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका जो राज्य का लोभ जो है ना, वो अभी भी है। तो जब ये सब को मारने के बाद में मैं उसके भाई देवक को और भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा, मौत दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविद भी मेरे सखा हैं। संबासुर, नरकासुर, बाणासुर तो है ही, जो मुझसे मित्रता करते हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप जल्दी जल्दी से बलराम और कृष्ण को ले आइए। वे तो अभी बच्चे ही है ना, उनको मार डालने में कितना समय लगेगा। उनसे केवल इतनी ही बात कहना कि धनुष यज्ञ के दर्शन के लिए आपको यदुवंशियों की राजधानी मथुरा में आना है। अब कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा किया और वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इधर अक्रूर जी तैयारी कर रहे थे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और उधर क्योंकि केसी को कंस ने आदेश दिया था
कि वह जाए गोकुल वह कृष्ण को मारने के लिए, तो केसी राक्षस जो है वो चल पड़ा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। वो घोड़े के रूप का था और उसका जो दौड़ने का जो वेग था वो मन के समान था। जैसे मन भागता है उस तरह से वो घोड़ा भाग रहा था और अपनी टापों से वो धरती को खोद रहा था। और शरीर इतना विशाल था, ऐसा लगता था जैसे कि काली काली बादलों की घटा छा गई हो। नीयत भी पाप भरी थी। वह भगवान श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप जैसा होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनाट से अनेक आश्रित गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं और वह लड़ने के लिए भगवान को ही ढूंढ रहा था। तब भगवान उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसको ललकारा। अब भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया और उनकी ओर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरे आकाश को पी जाएगा। उस तरह से अपना मुंह फैलाया और वो भगवान की तरफ दौड़ने लगा। दौड़कर जैसे ही उसने भगवान को लात मारनी चाहिए, लेकिन भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पीछे के पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पटक पटक कर मारता है उस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को, केसी नाम का जो दैत्य आया था घोड़े के रूप में, उसको खूब घुमा घुमा कर मारा। इतना मारा और उसे फिर दूर फेंक दिया। अब वो फिर से खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में वो फिर से भगवान की तरफ दौड़ा। एक तो उसको इतना मारा था भगवान ने, तो वो क्रोधित हुआ था, तो क्रोध में तिल मिलाकर मुंह फाड़कर फिर से भगवान की तरफ दौड़ा और भगवान ने फिर से उसको झपटा। भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में ऐसे डाला कि जैसे कोई सर्प किसी बिल में घुस जाए। अब उसके मुंह में भगवान ने हाथ डाला और फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ बढ़ता चला गया और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही केसी के जितने दांत थे वो सब टूट टूट कर गिरने लगे। भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड जो है उसके मुंह में बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण का हाथ इतना बढ़ गया कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया और उसका दम घुटने लगा। दम घुटने के कारण अपने पैर पीटने लगा। पसीने से लथपथ हो गया, आंखें बाहर निकल आईं और थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस केसी नाम के दैत्य को मोक्ष दिया। अब देवर्षि नारद कंस के यहाँ से लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें एकांत में कहने लगे, आप दैत्य और राक्षसों का, जो राक्षस आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखे हैं, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। और ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल खेल में ही घोड़े के रूप में आने वाले इस केशी दैत्य को मारा है और परसों आपके हाथों से चाणूर मुष्टिक और दूसरे पहलवान कुवलयापीड़ हाथी और स्वयं कंस को मैं मरते हुए देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, काल्यवन, मूर, नरकासुर, इन सब का वध देखूंगा। इस तरह से नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके अवतरण होने के पीछे जो कारण है वह बताया कि आपको आगे क्या क्या कार्य करने हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके नारद जी वहाँ से चले गए। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।